नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में संस्कृत का 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों आपको हम बताएंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर देखिएगा। इस वीडियो का एक भी प्रश्न आप स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, पटना में बहुत बार कौन आए? देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ है महावीर, बी में लिखा है अकबर, सी में लिखा है भगवान बुद्ध और डी में लिखा है दशरथ। तो दोस्तों आपको प्रश्न में बताना है कि पटना में बहुत बार कौन आए? तो दोस्तों भगवान बुद्ध आए थे। ठीक है, ऑप्शन में सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, दूसरा नंबर। ये प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार दोस्तों ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, देखिए पूछा कि भारतीय संस्कार कुल कितना है? ऑप्शन ए में लिखा है 15, बी में लिखा है 16, सी में लिखा है 18 और डी में लिखा है दोस्तों 20। तो आपको बताना है इस प्रश्न में दोस्तों कि भारतीय संस्कार कुल कितना है? तो 16 है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो 16 दोस्तों संस्कार है इसे कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में दोस्तों बांटा गया है। ठीक है, इसको भी आपको साथ में याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, तीसरा नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए पूछा गया है कि किसको धन देना चाहिए? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है धनहीन को, और बी में लिखा है राजा को, और सी में लिखा है दोस्तों विद्वान को, और डी में लिखा है दोस्तों यहाँ पर धनवान को। तो दोस्तों आपको बताना है कि किसको धन देना चाहिए? दोस्तों धनहीन को दोस्तों धन देना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ जो ए होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, चौथा नंबर प्रश्न में दोस्तों आपसे पूछा गया है कि वेद कितने प्रकार के होते हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ 1, बी में लिखा हुआ है 4 और देखिए सी में लिखा है 5 और डी में लिखा है दोस्तों 8। तो आपको बताना है दोस्तों कि वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, पाँचवा नंबर प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया है दोस्तों कि समाज सुधारक कौन थे? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है स्वामी दयानंद, बी में लिखा है दोस्तों राधा मोहन और सी में लिखा है रामस्वरूप शुक्ल और यहाँ पे देखिए डी में लिखा है गणेश ओझा। तो दोस्तों आपको बताना है कि समाज सुधारक कौन थे? तो दोस्तों स्वामी दयानंद थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। और साथ में ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था? तो मूल शंकर था। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, छठा नंबर। दोस्तों इसमें पूछा गया है कि हिरण्यम पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? ऑप्शन ए में लिखा है सत्य को, बी में लिखा है असत्य को और देखिए यहाँ सी में लिखा है पाप को और डी में लिखा है दोस्तों झूठ का। तो आपको बताना है दोस्तों इस प्रश्न में कि हिरण्यम पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? तो सत्य का दोस्तों ढका हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, 7 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों। इसमें देखिए आपसे पूछा गया यहाँ पे कि पूछा है कैमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? ऑप्शन ए में लिखा है वैशाली में, बी में लिखा है गया में, सी में लिखा है पाटलिपुत्र में और डी में लिखा है मुजफ्फरपुर में। तो दोस्तों आपको बताना है कि कैमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? तो पाटलिपुत्र में मनाया जाता था दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन में सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और देखिए साथ में आपको ये भी याद रखना है दोस्तों कि कैमुदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता था। ठीक है, ये इसको भी आपको साथ में याद रखना है कि कैमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो शरद ऋतु में मनाया जाता था। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, मनुष्यों को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है? ऑप्शन ए में लिखा है शास्त्र, बी में लिखा है विवेक और सी में लिखा है दोस्तों धन और डी में लिखा है ज्ञान। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि मनुष्यों को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है? तो शास्त्र कराता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, 9 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि भारत के प्रति हमारा कर्तव्य होना चाहिए। ऑप्शन ए में लिखा है भक्ति और बी में लिखा है शक्ति और सी में लिखा है दया और डी में लिखा है दोस्तों मोह। तो आपको बताना है इस प्रश्न में दोस्तों कि भारत के प्रति हमारा कर्तव्य होना चाहिए तो दोस्तों भक्ति होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों, 10
3 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पूछा गया आपसे कि राम प्रवेश के गांव का क्या नाम था। ऑप्शन ए में लिखा है उत्तर टोला, बी में लिखा है दक्षिण टोला, सी में लिखा है नया टोला और देखिए डी में लिखा है दोस्तों भिखन टोला। तो आपको बताना है दोस्तों इस प्रश्न में कि राम प्रवेश के गाँव का क्या नाम था। तो भिखन टोला था दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन में डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 11 नंबर। इसमें आपसे पूछा गया दोस्तों कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था। देखिए ऑप्शन ए में लिखा है 1854, बी में लिखा है दोस्तों 1824, और सी में लिखा है 1830 और डी में लिखा है दोस्तों 1849। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था। तो 1824 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था, तो गुजरात के दोस्तों टंकारा नामक गाँव में हुआ था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है कि स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था, तो गुजरात के टंकारा नामक गांव में हुआ था, ठीक है। अब देखिए स्वामी दयानंद का दोस्तों मृत्यु कब हुआ था, तो दोस्तों स्वामी दयानंद का मृत्यु 1883 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना है, आपका एग्जाम में पूछा जाता है। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं 12 नंबर। इसमें पूछा गया दोस्तों कि राम प्रवेश ने स्नातक परीक्षा में कौन स्थान प्राप्त किया। ऑप्शन ए में लिखा है उच्च स्थान, बी में लिखा है निम्न स्थान, और सी में लिखा है प्रथम स्थान, और डी में लिखा है दोस्तों द्वितीय स्थान। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि राम प्रवेश ने स्नातक परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया, तो प्रथम स्थान प्राप्त किया था दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन में है जो सी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए इसमें पूछा गया है कि बाल विवाह के विरुद्ध किसने महान प्रयास किया। ऑप्शन ए में लिखा है दोस्तों मूल शंकर ने, और बी में लिखा है दोस्तों देव शंकर ने, और देखिए सी में लिखा है शिव शंकर ने, और यहाँ डी में लिखा है दोस्तों हेमचंद्र ने। तो आपको बताना है इस प्रश्न में दोस्तों कि बाल विवाह के विरुद्ध किसने महान प्रयास किया, तो मूल शंकर ने किए थे दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों मूल शंकर स्वामी दयानंद के बचपन का नाम था, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। पूछा है पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। ऑप्शन ए में लिखा है 1000 वर्ष, बी में लिखा है 1500 वर्ष, सी में लिखा है 2000 वर्ष, यहाँ देखिए डी में लिखा है 2500 वर्ष। दोस्तों पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है बताइए, तो 2500 वर्ष दोस्तों पुराना है, ठीक है। ऑप्शन में डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए पूछा गया है कि नृत्य करते हुए कौन प्रतीत होता है। ऑप्शन ए में लिखा है नदी, बी में लिखा है पर्वत, और सी में लिखा है झरना, और डी में लिखा है दोस्तों तालाब। तो आपको बताना है दोस्तों कि नृत्य करते हुए कौन प्रतीत होता है, तो पर्वत होता है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन में जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 16 नंबर। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको हम 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवा रहे हैं। इसमें से जो प्रश्न आपको याद नहीं है उसे नोटबुक पर नोट करके अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों आपको डे बाय डे एग्जाम का जो प्रिपरेशन हो वो इंक्रीज होते रहे, ठीक है। देखिए 16 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि अणु से भी सूक्ष्म क्या है। ऑप्शन ए में लिखा है दानव, और बी में लिखा है आत्मा, और सी में लिखा है मानव, और डी में लिखा है दोस्तों पशु। तो आपको बताना है इस प्रश्न में दोस्तों कि अणु से भी सूक्ष्म क्या होता है, तो आत्मा होता है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 17 नंबर। इंद्र क्या चाहते हैं, तो ऑप्शन ए में देखिए लिखा हुआ है भिक्षा, बी में लिखा है शिक्षा, सी में लिखा है राज्य, और डी में लिखा है दोस्तों युद्ध। तो आपको बताना है इस प्रश्न में दोस्तों कि इंद्र क्या चाहते हैं, तो भिक्षा चाहते हैं दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब किससे भिक्षा चाहते हैं दोस्तों, तो कर्ण से चाहते हैं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए पूछा गया है कि उपनिषद के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए में लिखा है कालिदास, बी में लिखा है वेद व्यास, सी में लिखा है चाणक्य, और डी में लिखा है तो विदुर। तो आपको बताना है दोस्तों इस प्रश्न में कि उपनिषद के रचनाकार कौन है, तो वेद व्यास हैं दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 19 नंबर। दोस्तों इस वीडियो का सारा प्रश्न
काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो का एक भी प्रश्न दोस्तों आप स्किप ना करें, सारे प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक अच्छी तरीके से देखते चलें, ठीक है। देखिए इसमें पूछा गया है दोस्तों कि चरित्र का निर्माण किससे होता है। ऑप्शन ए में लिखा है संस्कारों से, बी में लिखा है दोस्तों कि मित्रता से, और सी में लिखा है दोस्तों बैर भाव से, और डी में लिखा है अशांति से। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि चरित्र का निर्माण किससे होता है, तो संस्कारों से होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 20 नंबर प्रश्न दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए पूछा गया है कि भीखन टोला को देखने के लिए कौन आए। ऑप्शन ए में लिखा है लखन, बी में लिखा है कवि, सी में लिखा है शिक्षक, और डी में लिखा है महात्मा गांधी। तो दोस्तों आपको बताना है इस प्रश्न में कि भीखन टोला को देखने के लिए कौन आए, तो शिक्षक आए थे दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 21 नंबर प्रश्न में दोस्तों आपसे पूछा गया है कि मूर्ति पर चढ़कर कौन खा रहा था। ऑप्शन ए में लिखा है चूहा, बी में लिखा है खरगोश, सी में लिखा है चींटी, और डी में लिखा है दोस्तों पुजारी। तो दोस्तों ये प्रश्न में आपको बताना है कि मूर्ति पर चढ़कर कौन खा रहा था, तो चूहा खा रहा था दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 22 नंबर प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया कि दानवीर कौन था। ऑप्शन ए में लिखा है अर्जुन, और बी में लिखा है दोस्तों भीष्म, और सी में लिखा है कर्ण, यहाँ पर कृष्ण लिखा हुआ है सी में, और डी में लिखा हुआ है कर्ण। तो आपको दोस्तों बताना है कि दानवीर कौन था, तो दानवीर दोस्तों कर्ण था, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ जो डी होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 23 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए पूछा गया है कि हमारी भारतीय धारा कैसी है। ऑप्शन ए में लिखा है दोस्तों हरी भरी, और देखिए यहाँ पर बी में लिखा है दोस्तों लिखा है ऊंची, और सी में लिखा है नीची, और डी में लिखा है विशाल। तो दोस्तों आपको बताना है यहाँ से कि हमारी भारतीय धारा कैसी है, तो विशाल है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन में डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 24 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछा गया कि आलस कथा का रचनाकार कौन है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा है दोस्तों विद्यापति, सी में लिखा है सूरदास, बी में लिखा है सूरदास, और सी में लिखा है कालिदास, और डी में लिखा है तुलसीदास। तो दोस्तों आपको बताना है कि आलस कथा का रचनाकार कौन है, तो विद्यापति हैं दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 25 नंबर आर्य समाज की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। तो देखिए ऑप्शन ए में लिखा हुआ है दिल्ली, बी में लिखा है मुंबई, सी में लिखा है कोलकाता, और डी में लिखा है दोस्तों हैदराबाद। तो दोस्तों आपको बताना है इस प्रश्न में कि आर्य समाज की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी, तो मुंबई में हुई थी दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और किसने किया था दोस्तों, तो स्वामी दयानंद ने किया था, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 26 नंबर हिंसक कौन था। देखिए ऑप्शन ए में लिखा है बाघ, बी में लिखा है सियार, सी में लिखा है हाथी, और डी में लिखा है दोस्तों पथिक। तो आपको बताना है इस प्रश्न में दोस्तों कि हिंसक कौन था, दोस्तों बाघ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ ए होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 27 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए दोस्तों। पूछा गया शिक्षक कैसा था। ऑप्शन ए में लिखा है दुष्ट, बी में लिखा है लोभी, और सी में लिखा है नवीन दृष्टि संपन्न, और डी में लिखा है मूर्ख। तो दोस्तों आपको बताना है कि शिक्षक कैसा था, तो नवीन दृष्टि संपन्न था दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन में है डी सी जो होगा दोस्तों हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 28 नंबर प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा कि बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था। ऑप्शन ए में लिखा है सोने का कंगन, बी में लिखा है तलवार, और सी में लिखा है मृतक का शरीर, और डी में लिखा है हीरा। तो दोस्तों आपको बताना है कि बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था, तो सोने का कंगन था दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 29 नंबर। ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों। पूछा गया है कि बीरेश्वर नामक मंत्री
कहाँ रहते थे? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है भोजपुर में, बी में लिखा है तो राजगृह में, और सी में लिखा है तो कि मगध में, और डी में लिखा है मिथिला में। तो दोस्तों आपको बताना है कि बृहस्पति नामक जो मंत्री कहाँ रहते थे? तो मिथिला में रहते थे दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन हमारे यहाँ डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 30 नंबर। इसमें दोस्तों आपसे पूछा गया है कि शत्रु राज्य क्या बढ़ा रहे हैं? ऑप्शन ए में लिखा है मित्रता, और बी में लिखा है शांति, और सी में लिखा है अशांति और कलह, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपको बताना है कि शत्रु राज्य क्या बढ़ा रहे हैं? तो अशांति और कलह बढ़ा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों, ये हमारा HW का प्रश्न है। ये प्रश्न आपको होमवर्क में दिया जा रहा है। इसको दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि चारों ऑप्शन में से दोस्तों कौन ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देखिए प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि विजय किससे प्राप्त होती है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सत्य से, बी में लिखा है असत्य से, और यहाँ सी में लिखा है अपमान से, और डी में लिखा हुआ है घृणा से। तो चारों ऑप्शन में दोस्तों कौन ऑप्शन आपको सही लग रहा है? कमेंट बॉक्स में इसका आप जवाब जरूर दीजिएगा। आपका कमेंट का दोस्तों हम प्रतीक्षा करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आपसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।